फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी। वो मेरे को बोलते बीच में क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, यार इसका एग्जाम क्लियर कर दे। मैं कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला ना, नहीं एग्जाम क्लियर करते, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्जाम क्लियर कर दिया। अरे ये क्या है कहानी है ये सब। तो मतलब ऊपर की बनी बनाई बस, वो छोटा है ये बड़ा है, उसके ऊपर पड़ोसियों को दिखाना है कि हाँ मेरे बेटे ने ये कर दिया। उनको तो मेरी जिंदगी से तो मतलब ही लिया, मतलब कि मुझे क्या करना है एग्जाम क्लियर कर दे, बाकी ज्वाइन मत करना बाद में। तो क्या मजाक चल रहा है क्या जिंदगी, मतलब अभय सिंह का सत्य क्या है? कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई गुरु शिष्य। निर्वाण सेट कम पड़ा है आदि शंकराचार्य का। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। न पाप होता है मुझे, न पुण्य होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। ना मेरा कोई गुरु है, ना मेरा कोई शिष्य है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आप क्या मानते हैं, ईश्वर है या नहीं? मानता नहीं ना, मैं तो बता रहा हूँ ईश्वर है। ईश्वर है, मानते हैं। अच्छा ये बताइए महाराज जी, आपके खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्यों आपने वो दुनिया छोड़कर ये दुनिया धारण कर ली? दुनिया नहीं छोड़ी ना मैंने कोई भी। तो कभी मौत का ख्याल देखना, एक करके देखो ना। मान लो आपको पता चले 1 घंटे में आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे? बैठ के इंटरव्यू लोगे? क्या करोगे? पता कहाँ चलेगा 1 घंटे में? नहीं पता चल गया। मान लो कितने सारे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है भाई 1 साल में मर जाएंगे। ईश्वर को याद कर क्या सहारा? नहीं फिर रिपोर्टिंग नहीं करोगे, समझे? तो धर्म वो चीज है कि जब तुम ये पूरी नश्वरता को जानते हुए कि मैं अगले क्षण पे भी मर सकता हूँ, फिर भी तुम कर्म कर रहे हो और इतनी तल्लीनता से कर्म कर रहे हो, इतनी तल्लीनता से इस नाटक को जी रहे हो कि वो असली लगता है। अरे तिलक लगाने से वो ध्यान बनता है तो मैं लगाऊंगा ना तिलक। अब मैं साधु हूँ कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ध्यान करना है कि नहीं करना किसी को। अब यहाँ में तुम तिलक लगाओगे, उसके तुम्हारा जो अजना चक्कर है उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान रहता है। तो साइंस विज्ञान है ना उसका, उससे ज्यादा रिलेशन है ही नहीं। ऐसे ही सारे पहनने से, पैर में पहनने से अपना अपना महत्व है, सबका महत्व है भाई। अब वो धीरे धीरे ठीक है, कुछ लोगों ने किया, वो थोड़ा परंपरा में ज्यादा आ गया कि हाँ तुम उसको कॉपी कर रहे हो। और तुमको कॉपी थोड़ी करना है कि हाँ शंकर जैसे रहते थे वैसे ही रहना है। नहीं, वो वैसे क्यों रहते थे? इतना ज्ञान होने के बाद भी वो वैसे ही क्यों रहते थे, वो समझना है। भविष्यवाणी मानते हैं, आपकी भविष्यवाणी होती है, जैसे बाबा बागेश्वर जो है वो भविष्य बता देते हैं कि किसी का भविष्य आप कुछ सोचेंगे वो आपके माइंड को रीड कर लेते हैं। मैं तो भविष्य बदल देता हूँ ना, मैं तो भविष्य लिख देता हूँ। मैं तो लोगों को बोलता हूँ मुझे बताओ ना तुम्हारी कहानी को मैं कैसे करूँ, मैं वैसे कर दूंगा, आप टेंशन ना मतलब वैसे होगी। मैं बदल भी देता हूँ, उल्टा पुल्टा भी कर देता हूँ टाइम में, कभी किसी चीज को पहले किसी चीज को बाद में भी कर देता हूँ। तो जब काल की चेतना में जाता हूँ, मतलब जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो होने वाला है उसमें भी आप फेर बदल कर देते हैं। हाँ, तो काल को भी तो घुमाया जा सकता है ना चेतना के अंदर। तुमको क्या पता कौन सी चीज पहले हुई है बाद में हुई है? तुम्हारी मेमोरी की जैसे स्टोर हुई है, कैसे तुम उसको रीड कर रहे हो। यदि उसके अंदर फ्लक्चुएशन कर दे तो वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। कुंभ की नगरी, संगम नगरी और यहाँ की शान, यहाँ के साधु संत। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अभय सिंह उर्फ IIT बाबा, जिसके नाम से आप जानते होंगे। लेकिन जरा लुक देखिए, बहुत चेंज्ड लुक में आप बाबा नजर आ रहे हैं। आपको मैं बाबा कहूँ या इंजीनियर साहब कहूँ, क्या कहूँ? कुछ मत कहो, बट कुछ नहीं कैसे कहोगे? कुछ भी कह लो इसलिए। ओके, देन आई विल कॉल यू अभय जी। ओके, आर यू फाइन? तो मुझे सबसे पहले इस नए लुक के बारे में आप बताइए, क्योंकि लुक आपका एकदम ऐसा लग रहा है पैरेलल चेंज कर दिया आपने। ये चीज हर रोज बदलता रहेगा ना। अब हर रोज नया सरप्राइज मिलेगा लोगों को। तो ये नया सरप्राइज आपने ये विस्फोट कर दिया एक तरह से कुंभ की नगरी में। पहले से आप छाए हुए हैं और अब इस लुक के जरिए भी जरा ब्रीफ करिए ना, क्या क्या चेंज किया है? नहीं, जैसे शेव किया है, कपड़े वपड़े जैसे। ये तो मैं कभी भी कर ही सकता था ना। ये तो मैं पदयात्रा में बीच में ही पहनता था, कार्गो वगैरह। मतलब मेरे को इतना कपड़ों से कभी नहीं था ना। और इसका मेन मकसद वही है ना कि
कपड़ों से स्पिरिचुअलिटी को मापा नहीं जा सकता वाह। कि कपड़े किसने क्या पहने हैं तो उसके हिसाब से वो कितना स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? कर्म और भाग्य है, ऊपर से देखोगे तो विधान के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से तो सब भाग्य है, नीचे से देखोगे जीव के हिसाब से तो वो कर्म है। ध्यान करने का सही तरीका क्या है? ध्यान करने का कोई तरीका नहीं है वैसे, ध्यान तो लाइक उसमें लीन हो जाना है वैसे। धारणा करने के तरीके हो सकते हैं, तो ध्यान में तो तुम बाद में उस स्थिति में चले जाते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए किन साधनों का उपयोग करना चाहिए इंसान को? जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक तो धर्म के ऊपर चले और स्पिरिचुअल जो ज्ञान है उसको केंद्र बिंदु बना के चले। महाराज जी, ये गाड़ी कौन कौन से शहर में लेकर जा चुके हैं? सभी शहर में लेकर जा, तुम्हारा बिहार बंगाल सब आसाम तक लेकर गए हैं। इसी गाड़ी से गए, कलकत्ता गए हैं, गंगा सागर हम गए हैं इसी गाड़ी से गए, हम गुवाहाटी तक गए हैं इसी गाड़ी से, काठमांडू गए हैं इसी गाड़ी से गए हैं, हाँ। कन्याकुमारी गए हैं, खुद से रामेश्वर चलाए गए हैं, हाँ, उड़ीसा जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर गए हैं, जम्मू गए हैं, कश्मीर गए हैं। कार खरीदे थे, कितना रुपए का? अब लैंड करेगा। आप सेम चीज लाइक क्रिया योगा में मैंने लोगों को एग्जांपल भी दिया ना कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली के भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज करके एक शॉट खेल के दिखा दे, सिर्फ उस मोमेंट में रह के, कि उस टाइम पे उसको मसल मेमोरी यूज नहीं कर रहा है वो, कि हाँ ऐसे बोला ही तो मुझे ऐसे शॉट खेलना है, क्योंकि जनरली मसल मेमोरी यूज करते हैं, रिफ्लेक्स में होता है सब कुछ। बिना रिफ्लेक्स यूज किए उस प्रेजेंट मेमोरी में रह के यदि वो मोमेंट कर सकता है तो वो क्रिया योगी बन जाएगा। ऐसे डांसर लोग भी कर सकते हैं कि यदि उस पूरी मोमेंट को वो एम्बॉडी करे, पूरा चेतना के अंदर आए कि हाँ मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, पूरा देखेंगे हाँ वो क्रिया हो कैसे रही है, तो वो भी क्रिया योगी बन सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है ना कि वो असली जिंदगी से सेपरेट है, ये एक ही चीज है। वो बस आप कितने डेप्थ में उसको देखना चाहते हो उसके ऊपर है। अभी हम पूरा सुपरफिशियल उसमें देख रहे हैं, और इसके भी बहुत सारे कारण है। मतलब ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? कर्म और भाग्य है, ऊपर से देखोगे तो विधान के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से तो सब भाग्य है, नीचे से देखोगे जीव के हिसाब से तो वो कर्म है। ध्यान करने का सही तरीका क्या है? ध्यान करने का कोई तरीका नहीं है वैसे, ध्यान तो लाइक उसमें लीन हो जाना है वैसे। धारणा करने के तरीके हो सकते हैं, तो ध्यान में तो तुम बाद में उस स्थिति में चले जाते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए किन साधनों का उपयोग करना चाहिए इंसान को? जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक तो धर्म के ऊपर चले और स्पिरिचुअल जो ज्ञान है उसको केंद्र बिंदु बना के चले।